सूफी फकीर बायजीद से उसके एक शिष्य ने पूछा, एक शिष्य ने जो स्वयं भी सिद्ध हो गया है, जो संबोधि को उपलब्ध हो गया है, उसने पूछा कि मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल हो गई। जब से लोगों को इसका सुराख लग गया कि मुझे ज्ञान हो गया, बड़ी भीड़भाड़ होती, मुझे शांति से बैठने का क्षण भी नहीं मिलता, रात सो भी नहीं पाता, लोग मेरे पैर दबाते रहते, दिन भर मेरे पीछे लगे रहते, मैं क्या करूं? बायजीद ने कहा, ऐसा कर, तू पागल का ढोंग कर, तू गालियां बकने लग, पत्थर फेंकने लग, लोगों को मारने लग, बस 2 दिन में भीड़ छट जाएगी। और यही उसने किया और 2 दिन में भीड़ छट गई। भीड़ के पास आंखें थोड़ी हैं। भीड़ ने समझा कि पागल है। वो आया और बायजीद के चरणों में झुका, उसने कहा कि धन्यवाद, नहीं तो ये तो मुझे सता ही डालते। अब कोई नहीं आता, अब तो हालत उल्टी, मैं अगर जाता हूं किसी की तरफ तो भाग निकलता है, लोग कहते हैं ये पागल हो गया है। मगर बड़ा अच्छा हुआ, अब मैं बीच बाजार में भी रहूं तो भी अकेला हूं, एकांत में हूं। मेरा संदेश छोटा सा है, मस्त होने से घबराओ मत। निश्चित ही तुम मस्त होगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, क्योंकि लोगों ने केवल पागलों को ही भर मस्त रहने की सुविधा छोड़ी और किसी को मस्त रहने की सुविधा ही नहीं छोड़ी। फिक्र न करना, लोग पागल भी समझे तो क्या बिगड़ता है। असली सवाल तो परमात्मा का है कि परमात्मा क्या समझता है। असली जवाब तो वहां देना है, लोगों से क्या लेना देना है। लोगों ने पागल भी समझा तो ठीक है, अच्छा ही है। लोग वैसे भी किसी दूसरे को बुद्धिमान थोड़ी समझते हैं, यहां प्रत्येक अपने को बुद्धिमान समझता है। वैसे भी लोग कहते हो या ना कहते हो, दूसरों को तो लोग ना समझ ही समझते हैं। बहुत से बहुत कहने लगेंगे, मगर आनंद को जियो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। पागल समझे जाओ तो समझे जाओ, आनंद को जियो। सूली लगे तो लग जाए, आनंदित मनुष्य को सूली भी लगे तो सिंहासन मिल जाता है। और दुखी आदमी सिंहासन पे भी बैठा रहे तो सूली ही रहती, सिंहासन संभव नहीं। आनंद से जियो और जीवन के समस्त रंगों को जियो, सारे स्वरों को जियो। कुछ भी निषेध नहीं करना है। जो भी परमात्मा का है शुभ है, जो भी उसने दिया है अर्थपूर्ण है। इसमें से किसी भी चीज का इंकार करना परमात्मा का ही इंकार है, नास्तिकता है। और तब एक अपूर्व क्रांति घटती है जब तुम सबको स्वीकार कर लेते हो और आनंद से जीने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू होती। तुम्हारे भीतर की रसायन बदलती, क्रोध करुणा बन जाती, काम राम बन जाता। तुम्हारे भीतर कांटे फूलों की तरह खिलने लगते हैं।